बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.9 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर 10 करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है जी 614656। बेटा इसका हमने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है बेटा। सबसे पहले इसके नंबर ऑफ डिजिट्स लिख लेते हैं। वो कितने हैं? यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 6 है, इसको n से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 6। सो वन जो रूल नंबर 1 जो है वो अप्लाइड होगा। अब यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को है वो डिफरेंट है बेटा। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 6 है। 6 जो है वो बेटा इवन नंबर है, जुफ्त अदाद है, लिहाजा उसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो n/2 होगा। तो लिहाजा ये रूल नंबर 1 है बेटा। और अगर यहाँ पे ताकदद होता, मतलब ऐसा अदद जो 2 पे डिवाइड ना हो रहा होता, तो उसके लिए n+1/2 होता। तो ये रूल नंबर 2 था बेटा। फार्मूला नंबर 2 भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास n इज इक्वल टू कितना बेटा 6 है, लिहाजा n इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। सो वन रूल विल बी अप्लाइड, रूल नंबर 1 जो है उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या था, n/6। तो बेटा अभी आपको मैंने बताया इज इक्वल टू, अब n की जगह पे ये वाला 6 आ जाएगा, बटा बेटा 2 आ जाएगा। अब 2 को जब 6 भी डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो 3 है ये नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे उसके आंसर में बेटा। तो अब स्क्वायर रूट निकालते हैं बेटा। सबसे पहले ये जो रकम है हमारे पास 614656, वो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट लगा के बेटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे जिसका हमने फाइंड करना है 614656, वो लिख लिया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसके पेयर बना देंगे। एक पेयर ये बन जाता है, एक पेयर ये और एक पेयर ये 61। अब हमने ऐसा टेबल पढ़ना है, उसी टेबल को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 61 आ जाए, 61 आ जाए, या इससे छोटी रकम आ जाए। तो बेटा अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करता हूँ तो 64 आ जाता है। मतलब 8 को 8 से जब देंगे तो 64 आ जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 61 61 चाहिए। तो लिहाजा 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, जो कि बड़ा है। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आ जाता है। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7, और ये 49 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बेटा 61 में से 49 को माइनस कर देंगे। 61 में से 49 को क्या कर देंगे, माइनस। जब 61 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा बेटा। उसके बाद 12 लिखने के बाद ये वाला जो पूरा पेयर है 4 और 6, ये वाला नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 7 था बेटा। 7 को 7 से 7 को 7 में ऐड कर ले बेटा, या 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास 14 आ जाता है। 7 को 2 से जरब देंगे तो 7 दूनी 14 आ जाता है बेटा। 7 में 7 जमा करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 यानी 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 4 6 है। अब 14 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 2 4 6 आ जाए बेटा, या इससे क्या आ जाए, छोटा आ जाए। तो लेट्स सपोज मैं 1 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 4 के साथ मैं 9 लगाता हूँ और मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है, 9 9 81। 81 का लगा, एक का असल कितने आ गए बेटा, 8 आ गए। फिर 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। 9 चौका 36, 36 में जब हमने 8 ऐड किए तो बेटा आ जाते हैं 36 में तो 44 आ जाता है। 44 का 4 लगेगा, पीछे 4 बच जाएगा। अगर 9 एकम 9, 9 में 4 जमा करेंगे तो 13 आ जाता है। अब ये 1341 आ जाता है बेटा। लेकिन हमें चाहिए क्या, 1246 चाहिए। अब 14 को के साथ जब 9 लगाया और 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1341 आ गया बेटा, जो कि क्या था, बड़ा था। अब 14 के साथ 8 लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ भी 8 लगाया, यहाँ पे भी क्या लगा लिया, 8। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा बेटा। 64 का क्या लग जाएगा, यहाँ पे 4, असल हमारे पास 6 आ गया। अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 चौका 32, 32 में 6 जमा करेंगे तो 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 36 का लगेगा 8, फिर हमारे पास 3 बच जाएगा असल। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 एकम 8 आ गया। 8 में जब 3 जमा करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 1184 जो बेटा आंसर आ जाएगा। अब 9 लगाने से बड़ा आ जाएगा, लिहाजा 8 लगा के 1184 आ गया। तो ये वाला 8 हमने यहाँ पे लगा दिया 14 के साथ, और ये वाला जो 8 था वो हमने यहाँ पे ऊपर आंसर में लिख दिया। यहाँ पे ये वाला 8 एक यहाँ पे लिख दिया और ये वाला 8 एक हमने ऊपर लिख दिया। उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया ये वाला 1484, वो हमने यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया, 1184 सॉरी। तो 1184 मल्टीप्लाई करने से जो आया वो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। 6 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाता है बेटा। 4 में से 8 नहीं निकलता, यहाँ से एक आंसर लेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 में से जब 8 को माइनस किया तो 6 आ जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखेंगे 56 है।
56, ये वैसे ही हम नीचे उतार लेंगे। यहाँ लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे 78 बचा था। अब 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले या 78 में 78 जमा कर ले तो हमारे पास 156 आ जाता है। तो हमने वो यहाँ पे लिख लिया। अब 156 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6256 आ जाए। तो 156 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी मैंने 4 लिखा और यहाँ पे भी क्या लिख दिया बेटा 4, तो मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या आता है, 4 चौके 16, 16 का 6 लगेगा, हाथ हमारे पास 1 आ जाएगा। आगे 4 6 का 24 और एक 25, 25 का 5 लगेगा, पीछे हमारे पास 2 बचेगा। अगर ये 4 पंजा 20, 20 में 2 जमा किया तो 22 आ गया, 22 का 2 लगा, पीछे हमारे पास फिर 2 बच गया। फिर 4 एकम 4, 4 में 2 जमा किए तो 6 आ गया। तो 6256 हमारे पास आंसर आ जाएगा जब 156 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। तो ये वाला 4 बेटा यहाँ पे लिख देंगे, ये 6256 यहाँ पे लिख देंगे और ये जो 4 आया था इसको ऊपर यहाँ पे आंसर में लिख देंगे बेटा। तो 784 जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा किसका बेटा, ये जो अंदर रकम थी 614656 का। अब और हम यहाँ पे अगर देखें तो फार्मूला लगाने के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो आने से वो भी कितने आए थे हमारे पास, 3 आए थे बेटा। तो यहाँ पे भी देख लें 1 2 3 आ गया और ये बेटा इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा जूस नंबर 11 है हमारे पास, उसकी रकम है 778521। बेटा इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, इसको काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लिख लिया। अब 7 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है, ताक अदद है, 2 के टेबल पे नहीं जाता। इसके लिए दूसरा जो रूल है, दूसरा फार्मूला है वो अप्लाई होगा। यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 7, सो सेकंड रूल विल बी अप्लाइड। सेकंड रूल हमारे पास क्या है, n प्लस 1/2। ये तब लगता है जब नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास क्या हो, ऑड हो, ताक अदद हो। अब n हमारे पास क्या आता है बेटा 7, तो n की जगह पे 7 लगा देंगे, जमा 1 बटा क्या आ गया बेटा 2 आ जाएगा। 7 में 1 जमा किया तो 8 आ गया, बटा क्या आ गया 2। अब 2 को 8 में डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, 2 चौके 8, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। यानी कि जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके आंसर के जो डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। अब ये वाली जो रकम है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं बेटा, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट और ये जो रकम थी ऊपर लिख देंगे 777851, यहाँ पे अंदर लिख देंगे। उसके बाद बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह इसके भी पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है, एक ये पेयर बन जाता है और एक पेयर हमारे पास ये बन जाता है। अब ये जो सिंगल पेयर एक बनता है तो ऐसा टेबल पढ़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाए या 7 से क्या है बेटा छोटा आ जाए। अब अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आ जाता है, 9 जो कि क्या है बेटा 7 से बड़ा है, लिहाजा 3 से छोटा डिजिट्स 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। एक 2 यहाँ पे लिख देंगे, एक वाला 2 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे, 7 में से जब 4 को माइनस किया तो हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद ये पूरा जो पेयर है 7 7 का नीचे उतार देंगे। फिर यहाँ पे 2 है बेटा, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 377 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो लेट्स सपोज अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 6 लगाया, यहाँ पे भी 6 लगाया, तो क्या आता है 6 का 36, 36 का 6 लगेगा, असल 3 आ जाएगा। 6 चौका 24, 24 में 3 जमा करेंगे तो 27 आ जाएगा, ये 276 आ जाता है। लेकिन हमें 377 चाहिए, 377 चाहिए। अब 4 के साथ मैं 7 लगाता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फिर देखते हैं क्या आता है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 49, 49 का लगेगा बेटा 9, पीछे असल आ जाएंगे 4 आ जाएंगे बेटा। फिर 7 चौका 28, 28 में जब 4 जमा करेंगे तो 32 आ जाएगा, ये 329 आ जाता है। अब 7 लगाने से 329 आया, तो डेफिनेटली बेटा जब जहाँ पे मैं 8 लगाऊंगा तो वो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। लिहाजा ये वाला 7 हम यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला 7 हम यहाँ पे लगा देंगे और मल्टीप्लाई करने से जो 329 आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बेटा क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब माइनस करेंगे तो 377 में से 329 को जब माइनस किया तो 48 आंसर आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 में से 9 नहीं निकलता, एक यहाँ से कैरी लेंगे तो 17 आ जाता है। 17 में से बेटा जब 9 को माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 रह जाएगा, 6 में से जब 2 को निकालेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये जो हमारे पास 85 वाला पेड़ था वो नीचे उतार लेंगे। अब आगे क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 27 था, 27 बचा था, 27 में 27 को जमा कर लें या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 आ जाता है। अब फिर बेटा वही कि 54 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4885 आ जाए या इससे क्या आ जाए बेटा छोटा आ जाए। तो लेट्स सपोज बेटा
ये मैं 5 और 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 4 चौके 16, 6 हासिल एक आ गया, 4 चौके 16 और 1 17, 17 का लगेगा बेटा 7, फिर हासिल एक आ जाएगा, 4 5 20 और 21, ये 2176 आ जाता है। लेकिन हमें चाहिए 4885 चाहिए बेटा। अब अगर मैं 5 4 को 8 से करता हूँ, यहाँ पे भी 8 यहाँ पे भी 8 लगाता हूँ, तो फिर बेटा क्या आता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, 4 हासिल कितना आ गया 6, आगे 8 चौका 32, 32 में 6 जमा करेंगे तो 38, 38 का बेटा 8 लगेगा, पीछे असल हमारे पास 3 बाकी। उसके बाद बेटे 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 5 40, 40 में 3 जमा करेंगे तो 43 आ जाएगा। अब ये भी ये 4384 आ जाएगा, लेकिन हमें 4885 चाहिए, ये भी छोटा है। तो 5 4 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब 5 4 के साथ 9 लगाया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 4941। अब 4941 जो है वो 4885 से क्या है बेटा, बड़ा है, हमें चाहिए भी ये या इससे छोटा, लिहाजा 9 की बजाय हम 8 वाला जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वाला 8 बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 8 बेटा हम यहाँ पे इधर ऊपर आंसर में लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आया 4384 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको माइनस करेंगे, माइनस करते हैं बेटा, 5 से जब 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाता है बेटा, 8 में से 8 को माइनस किया तो 0 आ जाता है बेटा, 8 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाता है। उसके बाद जो लास्ट पेयर था हमारे पास 21 वाला 21, ये वाला पेयर, इसको बेटा नीचे उतार लेंगे हम, तो यहाँ पे 21 लिख लिया हमने, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये जो हमारे पास था 278, क्योंकि ये वाला जो 8 था ये वाला यहाँ पे जो मल्टीप्लाई, ये हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था, तो 278 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या 278 में यही 278 ऐड कर लें, तो हमारे पास आ जाता है 556। अब 556 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 50121 आ जाए। आप क्या करेंगे बेटा, ये 556 के साथ 9 लगाएंगे यहाँ पे भी और नीचे भी लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया, 81 का बेटा लगेगा 1 हासिल हमारे पास 8 आ जाएगा। आगे ये 9 5 45 और 9 6 54 होता है, 54 होता है। 54 में जब 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 62 आ जाता है, 62 का 2 लगेगा, पीछे हमारे पास ये 6 बच जाएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाता है बेटा, 45 में 6 जमा करेंगे तो हमारे पास 51 आ जाता है, यहाँ पे 1 लगेगा, 51 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लगेगा, पीछे हमारे पास 5 बच जाएगा। फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, 45 में 5 जमा किया तो 50 आ जाएगा, तो 50121 आंसर आ गया। हमें चाहिए भी बेटा यही था, तो 5 और 6 के साथ ये वाला जो 9 था हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा, ये वाला 9 ऊपर जो है यहाँ पे लिख देंगे बेटा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 50121 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बेटा इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ आंसर आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर रूट निकालने से जो आंसर आया हमारे पास वो आया 2789। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास जब 7 थे और फार्मूला लगा के जब इसको सॉल्व किया वो भी कितना आया था बेटा 4 ही। तो यहाँ पे भी देख लें इसके डिजिट्स में आंसर के 1 2 3 4 ही आए बेटा, तो लिहाजा 2789 इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके लास्ट जूस की तरफ चलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा जूस नंबर 12 है हमारे पास 1288091। बेटा इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, यहाँ पे लिखे के नंबर ऑफ डिजिट्स n काउंट कर लेते हैं कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे बेटा 8 लिख देंगे, तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बेटा 8 आ गया। यहाँ पे पहला रूल अप्लाई होगा, पहला जो फार्मूला है इवन नंबर वाला वो अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 8 है, 8 मतलब जुफ्त अदद है जो 2 के टेबल पे जाते हैं बेटा। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे n बटा 2 इज इक्वल टू n हमारे पास कितना था बेटा 8 बटा क्या आ गया 2, 2 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 4 आ जाता है, वो हम यहाँ पे बेटा लिख लेंगे। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसका 1288091 का बेटा हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1288091। लिखने के बाद बेटा इसको हल करेंगे तो इसके पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये बन जाता है, एक ये बन जाता है, एक ये बन जाता है और एक ये वाला बन जाता है। अब फर्स्ट पेयर क्या है हमारे पास 12 है, हमने ऐसे दो टेबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि 12 आ जाए या इससे छोटा है। अब अगर मैं 4 को 4 से ज़रब देता हूँ तो बेटा 16 आ जाता है, जो कि क्या है 12 से बड़ा है। लिहाजा 3 को 3 से ज़रब देंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 तो 9 आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख दिया, इसको बेटा क्या कर देंगे माइनस। फिर बेटा 12 में से जब 9 को माइनस किया तो 3 आ जाएगा बेटा,
उसके बाद जो 88 88 है वो हम यहाँ पे नीचे वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे 88 यहाँ पे हमने वैसे ही बेटा नीचे लिख दिया। अब 3 है, 3 में 3 ऐड कर लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 आ जाएगा। 6 लगाने के बाद बेटा अब इस 6 के साथ कौन सा टेबल लगाएं कि 388 आ जाए या इससे बेटा क्या आ जाए, छोटा आ जाए। अब लेट्स सपोज 6 के साथ मैं 4 लगाता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 चौके 16, 6 हासिल 1 आ जाएगा। आगे ये 4 6 का 24 और 1 25, 256 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, 388। अभी ये छोटा है बेटा, तो 6 के साथ 5 लगा के देखते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 असल 2 आ जाएगी। फिर ये 5 6 का 30, 30 में 2 ऐड किया तो 32 आ गया। 32 भी अभी बेटा 388 से क्या है बेटा, छोटा है। तो बेटा अब 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 यहाँ पे भी 6 लिखा है, यहाँ पे भी, तो 6 6 का 36, 36 का 6 लगेगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। 6 6 का 36, 36 में 3 जमा करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो 396 जो है वो बेटा आंसर आ गया, लेकिन हमें 388 चाहिए था। अब क्या करेंगे, 6 वाला तो बड़ा आ जाएगा, लिहाजा ये वाला जो 5 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे और ये वाला 5 बेटा यहाँ पे ऊपर लिख देंगे और मल्टीप्लाई करने से जो 325 है वो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा। उसके बाद माइनस करेंगे बेटा, 8 में से 5 को माइनस किया तो 3 आ जाएगा। फिर 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 में से 3 को निकालो तो सिफर आ जाता है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, जो सिफर और 9 है ये वाला पेयर, ये 0 9 नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे 35 था बेटा, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें या 35 में 35 ऐड कर लें तो 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब 70 को बेटा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6309 आ जाए या इससे क्या आ जाए बेटा, छोटा आ जाए। तो 70 को के साथ अगर मैं 5 लगाता हूँ, यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5, तो देखते हैं क्या आता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। अभी ये 3525 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 6309 चाहिए। आगे बेटा इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सॉरी 8 से करके देखते हैं, 7 से भी छोटा ही आएगा। तो 70 के साथ यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 लगाया। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, क्योंकि आगे सिफर है तो 64 पूरा लगेगा। और 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 56 56 आ जाएगा। अभी भी ये 5664 जो है इससे क्या है बेटे, छोटा है बेटा। उसके बाद बेटा क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 70 के साथ यहाँ पे भी 9 लगाया, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 9। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आ गया। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब ये 6381 जो है वो इससे क्या है बेटा, बड़ा हो जाएगा। लिहाजा ये जो रकम है ये 8 वाली ये लगा देंगे। तो ये वाला बेटा 8 हमने यहाँ पे लगा दिया, ये वाला बेटा 8 हमने ऊपर आंसर में यहाँ पे लगा दिया, और जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आया था 5664 हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 में से 4 को माइनस किया तो 5 आ जाएगा। यहाँ से एक हासिल लेंगे क्योंकि 0 में से 6 निकल नहीं सकता, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर एक हासिल यहाँ से लेंगे, इधर 10 आ जाएगा। 10 में से 6 को माइनस किया तो 4 आ गया, यहाँ पे 12 रह जाएगा क्योंकि एक हासिल यहाँ से हमने यहाँ पे लिया था। तो 12 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, जो लास्ट पेयर है हमारे पास 21 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर ऊपर देखिए, अगर हमारे पास तब ये बच्चे तो हमारे पास 358। अब 358 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 358 में 358 ही ऐड कर लें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 716। 716 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रकम आ जाए। तो 716 के साथ अगर मैं 9 लगाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ जाएगा। 1 लगा 81 का, पीछे असल हमारे पास 8 आ गया। फिर 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आ गया। 54 में जब 8 को जमा करेंगे तो 62 आ जाता है। 62 54 में जब 8 को जमा किया तो 62 आ जाएगा। यहाँ पे 2 लगेगा और पीछे हमारे पास 6 बच जाएगा बेटा। फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। 9 में 6 जमा किया तो 15 आ जाएगा। 15 का 5 लगा, पीछे हमारे पास फिर 1 बच जाएगा। फिर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। 63 में जब 1 जमा करेंगे तो 64 आ जाएगा। हमें चाहिए भी बेटा, ये देखिए आंसर आया 64521। तो ये 64521 ही हमें चाहिए था। ये वाला 9 बेटा यहाँ पे लगा देंगे, ये वाला जो 9 है तो हम यहाँ पे बेटा ऊपर आंसर में लिख देंगे, और नीचे जो आंसर आया हमारे पास 64521 वो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा। उसके बाद बेटा इसको माइनस करेंगे तो आंसर हमारे यहाँ पे 0 आएगा, और इसके स्क्वायर रूट का आंसर हमारे पास आया 3589 बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे भी देखें नंबर ऑफ डिजिट्स में तो हमारे पास 8 आए थे, फार्मूला लगाने के बाद 4 आया था, मीन्स के स्क्वायर रूट का जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आना है वो हमारे पास 4 डिजिट्स में होगा। तो वही हमारे पास ये 3589 बेटा इसका आंसर आ जाएगा।
उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की और इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।